यू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो प्रोग्राम को जो है वो उकाड़ा के जो मसाइल दिखाने के लिए जो है वो हम प्रोग्राम को जो है वो गली मोहल्लों तक जो है वो ले आए हैं, ताकि जो हमारे यूट्यूब के ज़रिए जो है वो उकाड़ा शहर के वोटर्स और हमारे जो बुलंदोबान दावे करने वाले सियासी रहनुमा हैं उनके जो पर्दा जो है वो हम फाश कर सकें। हम जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो ऐसे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सियासी रहनुमा है, जो क़यादत है, वो आवाम के मसाइल करने में हाल में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। NA 136 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़िला उकाड़ा से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन मसाइल को क्लीन स्वीप करने में जो है वो जो हमारे सियासी रहनुमा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मैं इस वक्त अरशाद टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ के जो इलाका मुकीम है वो काफ़ी परेशानी की सूरत हाल में जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। बदबू 24 घंटे जो है उनके घर में दाखिल हो रही है, लेकिन इंतज़ामिया और जो हमारे सियासी रहनुमा है वो मुकम्मल इस हवाले से जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अगर बात करें यहाँ के वोटर्स की, तो यहाँ के वोटर जो है वो 5 से 6 हज़ार की तादाद में यहाँ पर जो है वो वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन जो सियासी रहनुमा है उनको अब जो इलेक्शन के करीब जो है वो ये इलाके याद आए हैं, लेकिन वो इन इलाकों में आ तो रहे हैं सिर्फ वोट की हद तक, लेकिन इनके साथ दोबारा वही आज से 5 साल कबल वाले जो झूठे वादे किए गए थे उनको दोबारा वो वादे वो दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे से यहाँ पर कुछ इलाका मुकीम मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि 2018 में जो वादे हुए थे क्या वो वादे इनके साथ वफा हुए हैं, कि वो जो वादे हैं वो आज भी उसी तरह, हमें तो जो वादे वो वफा होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब जो है वो इलाका मुकीनों की ज़ुबान से जो है उनके वादे भी सुनते हैं और उनके सियासी रहनुमा को जो तसल्लियाँ दी गई थी वो भी आपको सुनाते हैं। जी भाई बताइएगा कि जो मसाइल हैं आपके उसी तरह मौजूद है। और यहाँ पर 2018 का जब इलेक्शन हुआ उस वक्त भी इन्होंने कुछ वादे किए थे कि हम आपकी सीवरेज ठीक करवा देंगे, महल्ले का निज़ाम बेहतर करवा देंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जब वोट आते हैं, इलेक्शन वगैरह आते हैं, तो ये इधर आते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि इधर गंद पड़ा हुआ है, लोग मस्जिद में आने से कसर है, नमाज़ पढ़ते हैं लोग, वो भी नहीं आ सकते। अगर यहाँ पर कोई फौतगी वगैरह हो जाए तो कोई बंदा फिर अपना ज़्यादा भी नहीं उठा सकता। इस महल्ले की शुरू से यही रूटीन है कि इलेक्शनों के टाइम पर यहाँ पर सियासतदान आते हैं, उसी वक्त झूठे वादे और सब्ज़ बाग दिखाते हैं उनको, और अदरवाइज़ ये नज़र नहीं आते। इधर ये महल्ले की हालत आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह पे लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। तो ये मसाइल हमें कुछ दरकार हैं महल्ले में शुरू से ही, तो ये ना आज तक हल चुके हुए हैं ना होने हैं, मुझे ये लगता है। इस बार आप वोट देने का क्या फ़ैसला किया है? क्या आप वोट उन्हीं नुमाइंदों को देंगे कि या आप जो है वोट से बाइकाट करेंगे? हमारा डिसीजन तो ये है कि हम इस वक्त वोट का बाइकाट करेंगे, किसी को कोई वोट नहीं देंगे। अगर ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते तो हम वोट क्यों इनको दें। वैसे इस वक्त इलाका में क्योंकि एक और शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। अब जो इनके पास सियासी रहनुमा आ रहे हैं जो साबका यहाँ के MNA और MP रह चुके हैं, वो इनके साथ अब जो झूठे तसल्लियाँ क्या दे रहे हैं? जी भाई 2013 में भी यहाँ सैयद आशिक हुसैन कुरबानी नून लीग के थे, उनकी हुकूमत थी। फिर 2018 में रियाजुल हक जाज साहब की हुकूमत आई, उनकी हुकूमत में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने हमें यही तसल्ली दी थी 2018 में भी, आपका काम हो जाएगा, तसल्ली दी, आप इधर आएँ, हमारे पास आएँ। कभी हमें इधर आ जाते हैं, कभी हमें उधर बुला लेते हैं। काफ़ी दफ़ा इस दफ़ा मैंने ना तकरीबन 15-20 गेड़े, हमारे मोहल्ले के बड़े भी बुज़ुर्ग भी, हम सभी गए हैं। पिछले दिन भी वो इधर आए होकर गए हैं, ठीक है भाई आपका काम करेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले आपका काम हो जाएगा। और यही तसल्लियाँ मुझे कन्फर्म नहीं आएगा। अगर ये मेरी तकरीबन उम्र 20-21 साल हो गई है, इधर ही मैं पैदा हूँ, इधर की पैदाइश है। मैंने यही हालात देखा है, आते हैं तसल्ली देते हैं, हमें यकीन नहीं, अगर हम यकीन मुझे नहीं आता कि हमारे महल्ले का काम होगा। इतनी मायूसी है, हर किसी से भी पूछ लें वो कहते हैं इधर कोई ज़िंदगी का रहने का भी मसला पैदा ही नहीं है। इधर से कई लोग मकान बेच के बिकते भी नहीं, मकान भी नहीं बिकते। हमारी जगह जो है उनकी कीमत कम हो चुकी है। जो आता है, मेहमान आते हैं, वो उधर से बाहर ही बुला लेते हैं फ़ोन करके। मेरा कज़न आया, उसने कहा जी इधर मुझे मिल जाओ यार, तुम्हारे मोहल्ले में आने के लिए जगह नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। हमारे पिछले दिन बुज़ुर्ग फौत हुए, इसी पानी से मैं खुद जनाजे के साथ गया और इतने पाँव उठाकर। तो ये अफसोस की बात है ना। ये हुक्मरान क्या हमें देंगे? आते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, चले जाते हैं। बराए मेहरबानी मेरी हुक्मरानों से और वज़ीर आला पंजाब और जो भी हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे महल्ले का काम करवा दिया जाए, आपकी मेहरबानी होगी। आप उकाड़ा शहर के मुतअद्दिद इलाका जात में जहाँ पर है कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं, क्या आप उन इलाकों में शामिल नहीं हैं? क्या आप वोटर नहीं हैं? नहीं, मैं इधर का वोटर हूँ। मेरा वोट है इस दफ़ा इंशाल्लाह। इधर मुस्लिम लीग का ये गढ़ है, हमारा पूरा मोहल्ला मुस्लिम लीग को वोट देता है। पिछली दफ़ा इधर कैंप लगे थे जनाब, कुर्सियाँ, ढोल, फिर वही मायूसी।
तो इस बार आपका क्या फैसला, क्या आप दोबारा वही तरीक दोहराने जा रहे हैं या तरीक को तब्दील करेंगे? नहीं, मैं इस दफ़ा वोट ही नहीं दूंगा। आप वोट नहीं देंगे कि पूरा इलाके का ये फैसला है? पूरा इलाका ही नहीं वोट देगा। किसी से भी पूछ लें आप, मुझे छोड़े, आप किसी से भी पूछ लें, कोई इलाके का मदना भी राज़ी नहीं है किसी को वोट दें। आप वोट देंगे इस बार? नहीं जी, तो वोट देने का फ़ायदा ही नहीं है। वोट कैसे दें? जब वोट देंगे तो वोट आते हैं वोट लेने के लिए भी, हमने वोट दे दें आपका काम हो जाएगा। जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो बस जहाँ वोट गए वहाँ काम गए। अब इस बार कोई आ रहा है सियासी जो वोट लेने के लिए, उनका क्या रद्द अमल आप दे रहे हैं? जो पिछली दफ़ा था वही ऐसा है, अब भी ऐसा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो changing वगैरह? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो सब झूठी तसल्ली हैं बस। 4 साल 5 साल पहले कोई आया? 4-5 साल पहले, 20 साल पहले भी कुछ नहीं था, आज भी वही है। आपने तो आज पहली दफ़ा आप आए हो ना, कभी इधर आते जाओ तो देखते तो क्या हो रहा है। ये जब इलेक्शन होते हैं खड़खड़ाते हैं दरवाज़ा, आए यार आप मुझे वोट दें, मुझे वोट दें, आपका काम होगा, आप मुझे वोट दें, काम होगा। जब इलेक्शन जाते हैं वो नन्हे मुन्ने बुच्चे आपको चले जाएं, बस ठीक है, कुछ नहीं होगा, आप अच्छा हो रहे हैं, बस आपका काम हो रहा। जो कौंसलर वगैरह मुंतखब किए थे वो भी आपका हल करवाने में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस ड्रामेबाजी चलती है इधर। इरशाद टाउन के खास ड्रामेबाजी चलती है, कुछ भी नहीं करते इधर। इधर देख लें, कोई काम है इधर आपके पास सामने नज़र आ रहा है, कोई काम हो रहा है आप दिखा दें। इधर ये कोई सड़क दिखा दें, साफ नज़र दिखा दें भी यहाँ पर सड़क साफ़ है कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी मोहल्ला में हमारे कई बल्दिया के मुलाजम भी हैं, तो ये खुद भी काम नहीं करते। ये जब इनको सिविल इंतज़ामिया जितनी भी है, जो डीसी वगैरह हैं, जो चेयरमैन है या सीईओ इनके हैं बल्दिया के, ये भी नुमाइंदे इधर आते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि हम आ रहे हैं इधर, कोई काम नहीं करते, कोई बंदे इधर काम नहीं करते, ना कोई सिविल इंतज़ामिया, ना कोई जो। अगर ये काम किया जाए तो आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा ये पानी को निकास करने में, अगर मशीनें लगाई जाए तो? हमने अपनी तरफ से पैसे लगाए हैं, ये सिर्फ जब पैसे इनको देते हैं तो फिर ये काम कर देते हैं, तो पानी निकाल लेते हैं। हमारा यही मुतालबा है कि इधर सीवरेज या नहीं डाली जाए, और यानी कि इसका निज़ाम कोई नालियाँ वगैरह अगर बना दी जाएँ तो वो ठीक है, पैसे दें तो ये काम करते हैं, वरना नहीं करते ये कोई। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने NA 136 के इलाका मुकीम जो हैं उनकी बात, और जो ये वोटर हैं आपने उनकी जो ये बात सुन चुके हैं कि वो इस बार इलेक्शन से जो है वो बाइकाट करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि हम जो है वो इस बार वोट नहीं देंगे अगर जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए जाए। उनका ये कहना था कि इलाका के जो मुख्तलिफ जो NA 136 के इलाके हैं जहाँ पर सरमायादार जो इनके ख़ास बंदे हैं उनके लिए सड़कें भी बनाई जा रही हैं, उनके लिए सीवरेज के पाइपलाइन भी डलवाई जा रही है। क्या हम NA 136 के वोटर नहीं हैं? इन लोगों की बातों में कई सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सवालात के बाद भी जो है वो अगर हमारे जो मौजूदा MNA साहब का रह चुके हैं या जो इस बार वोट लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, उनके लिए यहाँ के इलाका मकीनों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की सीवरेज का जो है सबसे पहले काम करवाया जाए, उसके बाद जो है वोट देने का हम फैसला करेंगे। अगर उन्होंने ये फिल फॉर मुताबिक है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुताबिक, अगर आप ये हमारी दाद रसी करें तो ये पानी भी निकल सकता है। इलाका मुकीम के जो 100 में से 90% जो बीमारियाँ हैं वो भी यहाँ से ख़त्म हो सकती हैं। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले जो मसाइल हैं कुछ इलाकों के वो भी हम आपको NA 136 के हवाले से दिखाएँगे।